Hello and namaskar and a very very warm welcome to all of you. I'm Dr. Vaishali Gupta and I'm the founder of the Vedic Vastu Hub और पिछले 20 साल से मैं वास्तु प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल है क्योंकि इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि भाई बहन का जो रिश्ता है उसमें एक सौहार्द और उसमें एक हार्मनी और प्यार कैसे बना रह सकता है। और क्योंकि रक्षाबंधन जो है वो आने ही वाला है, इट इज़ जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो ये वीडियो जो है इसको सारे भाई बहुत ही ध्यान से देखें। भाई और बहन का जो रिश्ता होता है वो एक बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है और राखी का जो त्योहार है वो इस रिश्ते की और ज़्यादा सीमेंटिंग करता है, इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। भाई बहन के रिश्ते की खास बात ये है कि इस रिश्ते में चाहे हमारी बहन हमसे बड़ी हो या हमसे छोटी हो, लेकिन एक भाई के रूप में एक भाई का जो दायित्व होता है, भाई की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो एक बहुत ही बड़ी होती है। और भाई हमेशा ये चाहते हैं कि मेरी बहन के जीवन में हमेशा हर तरह की अबंडेंस और हर तरह की खुशियाँ बनी रहे। आप में से कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जिनकी बहनें जो है वो छोटी हैं, उनकी भी शादियाँ नहीं हुई और वो आपके साथ ही आपके घर में रहती हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी बहनें बड़ी हैं और उनकी शादी हो गई है और आप चाहते हैं कि वो अपने घर संसार में जहाँ पर भी हैं वो खुश रहें, वो एकदम मस्त रहें और पूरी उनकी लाइफ में सुख समृद्धि बनी रहे। कई लोग ऐसे भी होंगे जिनकी जो बहनें हैं वो मैरिजेबल एज की हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हो रही और उनकी इस रक्षाबंधन पे बस एक यही मनोकामना है कि एक अच्छे घर में जो है वो एक अच्छे लाइफ पार्टनर के साथ उनकी शादी हो जाए। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि वास्तु शास्त्र के माध्यम से कैसे आप अपने बहन के जीवन में खुशियां ला सकते हैं और हर तरह की समृद्धि और पीस ऑफ माइंड और अपने रिश्ते में प्यार और सौहार्द ला सकते हैं। सबसे पहले हम इस सिचुएशन की बात करते हैं जहाँ पे हमारे जो रिश्ते हैं वो किसी ना किसी कारण की वजह से हमारी सिस्टर के साथ थोड़े से सावर हो गए हैं, यानी कि हमारे रिश्तों में उतनी मिठास नहीं है और आप चाहते हैं कि इस राखी पे आप कुछ ऐसा करें कि वास्तु के माध्यम से आपका रिश्ता अपनी बहन के साथ वापस से ठीक हो जाए। तो वास्तु शास्त्र जो है ये ऊर्जाओं पे आधारित है और वास्तु शास्त्र में दो तरह की एनर्जीज होती हैं और दो तरह की एनर्जी स्ट्रीम्स होती हैं। और ईड़ा स्ट्रीम्स यानी कि मून स्ट्रीम्स जो होती हैं वो हमारे घर में फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती हैं। यानी कि अगर आप अपने बहनों की बात कर रहे हैं तो आपके घर की जो मून स्ट्रीम्स हैं, जो ईड़ा स्ट्रीम्स हैं, इनको आपको स्ट्रेंथन करना है। ये जो ईड़ा स्ट्रीम्स हैं ये फेमिनाइन जोन से आती हैं और ये जोन्स होते हैं नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट एंड खासकर आपकी बहन को, आपकी सिस्टर को जो जोन रूल करता है वो है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट एंड कुछ हद तक जो है वो साउथ ईस्ट की दिशा भी इंपॉर्टेंट होती है। आपके घर में जहां पर भी नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट की दिशा है उसकी अगर जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी है तो वहां से आप अपने सिस्टर की वेलबींग को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी सिस्टर जो है उनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट के जोन में देखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। अगर आपके नॉर्थ वेस्ट की दिशा जो है वो कम्प्लीटली ब्लॉक्ड है, वहाँ पर कोई भी विंडो नहीं है, कोई भी ओपनिंग नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके और आपके सिस्टर के रिलेशनशिप में स्टैग्नेशन आ जाए और उसमें बहुत ज़्यादा जड़ता आ जाए और आपस का जो प्यार है वो ख़त्म होने लगे। साथ ही अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के जोन में कोई बोरिंग या अंडरग्राउंड टैंक आ रहा है तो केवल आपके सिस्टर के साथ ही नहीं, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में जितने भी लोग हैं उनके साथ आपके रिश्ते पूरी तरह से खराब हो सकते हैं और आपके सारे अपने जो हैं वो पराये हो सकते हैं। नंबर 3, अगर आपके नॉर्थ वेस्ट के जोन में कोई भी एंटी एलिमेंट आ रहा है, कोई भी अग्नि की चीज आ रही है, तो भी आपके और आपकी बहन के हीटेड डिस्कशंस हो सकते हैं और आपको समझ ही नहीं आएगा कि किस बात पे वो या आप इतने आग बबूला हो गए और कैसे एक नॉर्मल डिस्कशन जो है वो आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले अगर आपको इसको करेक्ट करना है तो अपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा में कोई ओपनिंग दीजिए, कोई विंडो दीजिए या फिर वहाँ पे कोई रोशनदान खोलिए। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो वहाँ पर आप ब्लू कलर का पेंट कराइए। अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो अपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा में चंद्रमा यंत्र को स्थापित करें। ऐसा करने से आपके सिस्टर के साथ जो आपके खराब रिलेशंस हैं आप देखेंगे कि वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेंगे।
आज के दिन जो है वो आप अपनी सिस्टर को कुछ चांदी का सामान भी जो है वो गिफ्ट में दे सकते हैं। चांदी भी जो है सिल्वर मून को रिप्रेजेंट करता है। मून जो है वो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का लॉर्ड होता है और ये भी जो है वो हेल्प करता है आपके और आपके सिस्टर के रिलेशनशिप्स को अच्छा करने में। अगर आपकी सिस्टर जो है वो मैरिजेबल एज की है और उनकी शादी नहीं हो रही और इस रक्षाबंधन पे आपका यही संकल्प है कि इनकी शादी हो जाए, तो आप ये उपाय तो कर ही सकते हैं जो मैंने आपको नॉर्थ वेस्ट के लिए बताए हैं। साथ ही उनको नॉर्थ वेस्ट जोन के रूम में शिफ्ट कर दीजिए। ऐसा करने से भी आपके सिस्टर की जो मैरिज के चांसेस है वो इंक्रीज हो जाएंगे और जल्दी ही उनकी शादी हो जाएगी। अब कई बार ऐसा होता है कि हमारी सिस्टर जो है उनकी हेल्थ ठीक नहीं होती, भले ही वो आपके साथ हो या वो मैरिड हो, तो उनकी हेल्थ के लिए भी कुछ ऐसा है जो कि आप वैदिक वास्तु शास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। नॉर्थ की दिशा जो आपके घर में है वो आपकी सिस्टर की मेंटल और फिजिकल हेल्थ को डिनोट करती है। अगर आपके नॉर्थ के दिशा में कोई टॉयलेट है तो आप जो है 99% केसेस में देखेंगे कि उस घर की जो बहनें हैं, उस घर की जो बेटियां हैं, उनको कोई ना कोई हार्मोनल डिसऑर्डर हो सकता है, उनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या किसी प्रकार की मेंटल या फिजिकल जो प्रॉब्लम है, स्पेशली हार्मोन रिलेटेड जो है वो आपकी सिस्टर को हो सकती है। उस केस में उस नॉर्थ के टॉयलेट का जो टॉयलेट सीट है उसको हटा दीजिए, उसको यूज करना बंद कर दीजिए। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो अपने टॉयलेट में वैदिक वास्तु शास्त्र के माध्यम से मोती और चांदी गाड़ करके आप उस टॉयलेट को जो है वो रेमेडी कर सकते हैं। एंड आप देखेंगे कि आपकी सिस्टर की जो हेल्थ है, मेंटल या फिजिकल, उसमें तुरंत सुधार आने लगेगा। अब मान लीजिए आप कुछ उन भाइयों में से हैं जो ये चाहते हैं कि वैसे तो मेरी सिस्टर ठीक है लेकिन उनका एक फ्लरिशिंग करियर हो, और इस राखी पे आप विश करते हैं कि उनका एक मतलब इंडिपेंडेंस उनके पास हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उनके पास हो, उनके पास लाइफ में कोई पर्पस हो और वो अपनी इंटेलिजेंस और अपनी एबिलिटी को एक प्रोफेशनल सक्सेस के रूप में जो है वो अपने लाइफ में ला सके। तो उसके लिए भी आप जो है अपने घर के साउथ ईस्ट के कोने को एनर्जाइज करके आप अपने सिस्टर की हेल्थ, नेम, फेम, कॉन्फिडेंस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। देखिए आपके घर के अंदर ही जो दिशाएं हैं उसमें आपकी सिस्टर की, आपके बहनों की, आपके घर के बेटियों की वेलबींग छुपी है। तो अब बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा जो कि शुक्र की दिशा है। शुक्र वंस अगेन एक फेमिनाइन प्लैनेट है मून की तरह, और शुक्र आपके बहन के जीवन में कॉन्फिडेंस, लग्जरी, हर तरह के जो है कंफर्ट्स, गाड़ी, बंगला और बहुत अच्छी प्रोफेशनल सक्सेस लेकर के आ सकता है। करना क्या है, अपने घर के साउथ ईस्ट जोन में जो है वो आप अग्नि से रिलेटेड कलर्स लगाएं, अग्नि से रिलेटेड पेंटिंग्स लगाएं, या फिर आप यहाँ पे शुक्र यंत्र को स्थापित करें। ऐसा करने से भी आपके सिस्टर का जो करियर है, उनकी जो लग्जूरियस लाइफ है, उसमें इंक्रीमेंट होने लगेगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एज अ जनरल रूल मैं अपनी सिस्टर को राखी पे क्या ऐसा गिफ्ट करूं जिससे कि उनके लाइफ में खुशियां आ जाए, जिससे कि उनके लाइफ में प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस आ जाए, तो आप उनको एक चांदी का सामान जो है वो गिफ्ट कर सकते हैं। कोई लॉकेट दे सकते हैं, या फिर आप उनको कोई वाइट मेटल की ज्वेलरी दे सकते हैं, या फिर आप उनको कोई इयररिंग्स वगैरह दे सकते हैं। तो ऐसी ही चांदी की कोई भी चीज़ या फिर डायमंड की कोई भी चीज़, अगर आपको उस तरह की आपकी क्षमता है, तो शुक्र को जो डिनोट करता है डायमंड, उसकी भी जो है एज अ जनरल रूल आप अपने सिस्टर को गिफ्ट दे सकते हैं। सो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे इस रक्षाबंधन पे वैदिक वास्तु शास्त्र के माध्यम से आप अपने सिस्टर की लाइफ में खुशियां लेकर के आ सकते हैं और उनकी लाइफ में वेल बीइंग, लग्जरी और हर तरह की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस लेके आ सकते हैं। तो अपने घर के इन दिशाओं को चेक करें, इन दिशाओं को स्ट्रेंथन करें और इस रक्षाबंधन पे ये ब्यूटीफुल गिफ्ट अपने सिस्टर्स को प्रेजेंट करें। So thank you so much for listening to this video. I hope that you like the video. और मैं फिर आपके पास आऊँगी ऐसा ही कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर। Thank you so much and have a nice day. नमस्कार।
अगर मैं आपसे कहूं कि मैं अपने 20 साल के इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल वास्तु के एक्सपीरियंस को आपके सामने इस तरह से प्रेजेंट करने वाली हूं कि 3 से 4 महीने में आप भी मेरी तरह एक हाईली सक्सेसफुल, हाईली रिस्पेक्टेड एंड अ हाईली पेड वास्तु एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो क्या आप मानेंगे? Well, I am वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर वैशाली गुप्ता एंड आई एम द फाउंडर ऑफ द वैदिक वास्तु हब, और मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वैदिक वास्तु हब, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड करूंगी कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ ऐसे मेंबरशिप्स जिनको ज्वाइन करके आप भी वास्तु शास्त्र की वैदिक परंपरा, प्राचीनता और परिपूर्णता को समझ सकते हैं। आई इनवाइट यू ऑल टू ज्वाइन द वैदिक वास्तु हब। नीचे दिए गए लिंक में क्लिक करें और वैदिक वास्तु हब को ज्वाइन करें। Well, you could be any of these, or maybe you are just a home owner or a housewife who wants to elevate the fortune of his or her family. Whatever the case may be, go for this membership.